जब इंडिया में 5G लॉन्च हुआ था तब एक ही प्रॉमिस था, सुपर फास्ट इंटरनेट, जीरो लैग और फ्यूचर रेडी एक्सपीरियंस। एड्स में दिखाया गया जैसे ही फोन में 5G लिखा आएगा सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन आज रियलिटी ये है, बहुत सारे लोगों के फोन में 5G लिखा तो आ रहा है पर ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस वही है जो 4G पे था। इसी कंफ्यूजन की वजह से लोग पूछ रहे हैं एयरटेल 5G या जियो ट्रू 5G एक मार्केटिंग ट्रिक थी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात करना जरूरी है, 5G इंटरनेट इंडिया में लॉन्च हुए काफी समय हो चुका है। ऑपरेटर ये क्लेम करते हैं लद्दाख जैसे रिमोट और डिफिकल्ट एरियाज तक 5G कवरेज पहुंच चुका है। कवरेज मिलना एक बात है, लेकिन क्वालिटी और स्टेबिलिटी मिलना दूसरी बात। हकीकत ये है कि नेटवर्क और कवरेज होने के बावजूद भी 5G नेटवर्क अभी रिलायबल और कंसिस्टेंट नहीं हो पाया है। सबसे पहले क्लियर करने वाली बात यह है, 5G एक सिंगल स्विच नहीं है जो एक क्लिक में ऑन हो जाए। ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है जिसमें नए टावर्स, फाइबर कनेक्टिविटी, स्पेक्ट्रम प्लानिंग और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ आता है। इंडिया में ये इकोसिस्टम अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। कहने का मतलब ये है 5G को इंडिया में आए हुए 3 से 4 साल हो गए हैं, पर चाहे एयरटेल हो या जियो, नेटवर्क क्वालिटी अभी भी स्ट्रगल कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितनी स्पीड से काम होना चाहिए था उतनी रफ्तार अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम एयरटेल 5G की बात करें तो ज्यादातर जगह पर ये नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर पर ही काम कर रहा है, जिसको शॉर्ट में NSA बोला जाता है। इसका मतलब सिंपल है, फोन ऊपर से 5G यूज कर रहा होता है लेकिन नेटवर्क का कोर अभी भी 4G पर ही बेस्ड होता है। इसी वजह से स्पीड कभी अच्छी लगती है, कभी बिल्कुल नॉर्मल, और लेटेंसी में भी कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। कई बार जब हम ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर हमें इंटरनेट तो फास्ट चाहिए होता है पर फ्लक्चुएशन भी नहीं होना चाहिए। और ये 5G का सबसे बड़ा इशू है कि जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं, भले ही इंटरनेट की स्पीड बहुत फास्ट हो, फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं रिलायंस जियो ट्रू 5G की। जियो टेक्निकली स्टैंड अलोन 5G यूज करता है जो एक्चुअली में रियल 5G माना जाता है। पेपर पर ये अप्रोच काफी स्ट्रॉन्ग लगती है लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। कुछ सिलेक्टेड एरियाज में जियो 5G की स्पीड काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, पर जैसे ही आप थोड़ा मूव करते हो, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हो, आउटडोर से इंडोर में जाते हो, आपको फर्क समझ आ जाता है। इंटरनेट की स्पीड में फर्क देखने को मिलता है और यहीं से नेटवर्क इनस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है। इसका रीजन यह भी है कि हाई स्पीड 5G सिग्नल दीवारों को इतनी आसानी से क्रॉस नहीं कर पाते हैं। और बहुत से लोगों को YouTube पर देखा भी होगा, वो स्पीड टेस्ट करते हुए 700-800 Mbps की स्पीड बता देते हैं। स्पीड इंडिया में बहुत सारे एरिया में इतनी देखने को मिल जाती है कई बार, पर बात ये होती है स्टेबिलिटी की कि कंटिन्यू इतनी स्पीड मिल रही है या नहीं, और अगर आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हो तो इंटरनेट एक जैसा देखने को मिल रहा है या नहीं। और मैं एक गारंटी से कह सकता हूं, चाहे आप एयरटेल 5G यूज कर रहे हो या जियो 5G, आपको ये प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगी। चाहे आप टियर 1 सिटी में रहते हो, टियर 2 सिटी में रहते हो या विलेज एरिया में रहते हो, ये प्रॉब्लम हर एक यूजर फेस कर रहा है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या फेस होती है, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं। जब मैं ऑफिस में जियो 5G यूज करता हूं तो मुझे इंटरनेट की स्पीड काफी अच्छी देखने को मिलती है। काफी अच्छी से मेरा मतलब 200, 300, 400 Mbps तक देखने को मिल जाती है। पर जब मैं घर पर जाता हूं वहां पर 5G के फुल नेटवर्क देखने को मिलते हैं, पर इंटरनेट की स्पीड 1 Mbps, 2 Mbps से ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। और मेरे ऑफिस से घर की डिस्टेंस मात्र 2 किलोमीटर है। और ये प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे यूजर से बात करी है और लगभग सभी लोग ये फेस करते हैं। इसके अलावा फोन पर जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, चाहे वो यूट्यूब यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो या नॉर्मल ब्राउजिंग कर रहे हो, तब तो एक्सपीरियंस ज्यादातर कंडीशन में सेम ही देखने को मिलता है। लेकिन एक हिडन इशू है जो इंटरनेट स्पीड के कारण ज्यादा डिस्कस नहीं होता है, वो है फोन की बैटरी रेंज। अगर आपके एरिया में 5G कनेक्शन स्टेबल नहीं है, मतलब आपका फोन बार बार 5G से 4G पर स्विच होता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपके फोन की बैटरी जल्दी ड्रेन होगी और इस वजह से आपका फोन ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है और कभी कभी किसी कंडीशन में फोन में हीटिंग भी देखने को मिल सकती है। इसलिए कई लोग अपने फोन को 5G से 4G नेटवर्क पर स्विच कर रखते हैं ताकि फोन का बैटरी बैकअप ज्यादा मिले, जो अपने आप में एक स्ट्रेंथ सिचुएशन है। और इसी वजह से मैं एयरटेल 5G की सिम भी यूज करता हूं और उसे हमेशा 4G पर ही सेट करके रखता हूं, क्योंकि मैं ज्यादातर कंडीशन में या तो ऑफिस में रहता हूं, वहां पर फाइबर कनेक्शन ऑलरेडी लगा हुआ है, और या घर पर रहता हूं, वहां पर भी मेरे पास फाइबर कनेक्शन है। तो मोबाइल इंटरनेट की जरूरत मुझे ज्यादातर कंडीशन में आउटडोर में या ट्रेवल वगैरह कर रहा हूं तभी पड़ती है, तो मुझे जियो 5G पर थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट है। अब आते हैं अनलिमिटेड 5G वाले क्लेम पर। यह टर्म सुनने में काफी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन रियलिटी में अनलिमिटेड तब तक ही होता है जब तक नेटवर्क पर लोड कम हो। जैसे ही नेटवर्क पर लोड बढ़ता है, स्पीड ऑटोमेटिक कंट्रोल में हो जाती है और हैवी यूजर को जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए था वो प्रैक्टिकली फील नहीं होता है। और ये सब टेक्निकली
अलाउड नहीं है, लेकिन मार्केटिंग में ये सब मेंशन नहीं किया जाता है। और यहीं पर एक बहुत प्रैक्टिकली एग्जांपल समझना जरूरी है। जो रिचार्ज प्लान आज से कुछ समय पहले 150 रुपए का था, वो अब 300 रुपए का हो चुका है, और जो प्लान 200 रुपए का था वो 350 रुपए का हो चुका है। प्राइस बढ़ गया है, पर नेटवर्क की क्वालिटी लगभग वही है जो प्राइस हाइक के पहले थी। बल्कि कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि आज से 3 से 4 साल पहले जो हम इंटरनेट यूज करते थे वो थोड़ा ज्यादा फास्ट था। कंज्यूमर ज्यादा पे कर रहा है, लेकिन रिटर्न में एक्सपीरियंस सेम ही देखने को मिल रहा है। और अभी भी अगर आप 5G अनलिमिटेड यूज करना चाहते हो तो आप नॉर्मल रिचार्ज से अनलिमिटेड यूज नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको मिनिमम 2 GB पर डे वाला डेटा प्लान यूज करना पड़ेगा, तभी आप अनलिमिटेड 5G यूज कर पाते हो। और अनलिमिटेड के नाम पर हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है जिसके लिए हम ज्यादा पे करते हैं और हमें रिटर्न में वो वैल्यू देखने को नहीं मिलती है। और इसके अलावा भी न्यूज ये सुनने में आती रहती है कि आने वाले टाइम में प्राइस हाइक और ज्यादा हो सकते हैं। और आज के टाइम पर इंडिया में 2 ब्रांड की ड्यूओपोली चल रही है, एयरटेल और जियो। जैसे ही जियो अपने प्राइस बढ़ाता है, एयरटेल भी अपने प्राइस बढ़ा देता है। और लगभग इंडिया में मेन प्लेयर जियो और एयरटेल ही है। वीओआई और बीएसएनएल भी हैं, पर इनको ज्यादातर लोग अभी यूज नहीं करते हैं। इनका 5G नेटवर्क भी अभी इतना ज्यादा पावरफुल हुआ नहीं है। बीएसएनएल का तो खैर अभी टेस्टिंग में स्टार्ट ही हो रहा है, तो आने वाले टाइम में पता नहीं कब तक 5G आ पाएगा। और एक और बात, हम इंटरनेट पर आज के टाइम पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। हम कोई भी काम करें, हम हमारा पर्सनल काम कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, सारा इंटरनेट से ही होता है। तो इंटरनेट के प्राइस आने वाले टाइम में डबल भी हो जाते हैं या उससे भी ज्यादा बढ़ जाएं, तो भी हमको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, वरना हमारी लाइफ वहीं पर रुक जाएगी, हमारे बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे। अब सवाल आता है, हमें अच्छी इंटरनेट स्पीड नहीं मिल रही है, अच्छे नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं, प्राइस हाइक होते जा रहे हैं, तो अब हम कर क्या सकते हैं? तो देखिए, मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया, ये चीजें हमारी जरूरत बन चुकी है, हम इन पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू हम थोड़ी बहुत आवाज उठा सकते हैं, हालांकि उससे भी होगा कुछ नहीं। और अगर आप स्टेबल इंटरनेट चाहते हो, अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट चाहते हो, तो आप ये जियो 5G या एयरटेल 5G पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। आपको फाइबर इंटरनेट यूज करना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस में हो तो वहां पर फाइबर इंटरनेट यूज करो, घर पर हो तो वहां पर फाइबर इंटरनेट यूज करो। यही फिलहाल की कंडीशन में सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर आप इन पे डिपेंड होकर कोई अर्जेंट काम कर रहे हो, मीटिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपको कई बार प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बाकी रही बात प्राइस की, तो उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। 150 रुपए वाला रिचार्ज प्लान आज 300 रुपए का हो गया है, आने वाले टाइम में 500 रुपए का भी हो सकता है, पर हमारी जरूरत है तो वो हमें डलवाना तो पड़ेगा ही। बाकी आने वाले टाइम में इस फील्ड में कुछ और प्लेयर आते हैं तो हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिल सकता है, और फिर जो ड्यूओपोली चल रही है हो सकता है उस पर ब्रेक लगे। तो फिलहाल की कंडीशन में हम वीआई से थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं, बीएसएनएल से थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि 5G नेटवर्क की फील्ड में ये दोनों कंपनी इतनी जल्दी आगे आ पाएंगी। बाकी आपको क्या लगता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।